गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, पहले वो देख लेते हैं। बेसिकली 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो क्लास 10th में अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं? थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है। उसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं, और जितने भी थ्योरम्स हम पढ़ेंगे उन सबका प्रूफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबका प्रूफ पढ़ेंगे, सबका प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं, बाई साइड 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 उसका प्रूफ पढ़ेंगे, बाई एंगल 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 उसका उसका प्रूफ पढ़ेंगे, बाई साइड एंगल साइड उसका प्रूफ पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया। ठीक है, और हमेशा क्यों 90 डिग्री के अपोजिट वाला ही साइड क्यों हाइपोटेनस होता है, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो ये सब चीज हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए स्टार्ट करने के लिए पहले आप एक चीज देख लो, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 9th का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे सीधे कूदेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहता है सर? कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, ध्यान देना, अगर दो ट्रायंगल्स हैं और कह रहा है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कह रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या कहना चाहता है? ये यही कहना चाहता है कि सर इसके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, मतलब ए बी जो होगा पी क्यू के बराबर होगा, ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा, बी सी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए जो होगा वो पी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाहता है? इसके कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि सर सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब भी कहीं दे रहा है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सर सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो सिमिलैरिटी क्या कहता है? देखो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या कहता है? देखना, अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर तो होगा ही, ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा, और ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। बट इस बार जो साइड्स रहेंगे वो बराबर नहीं रहेंगे, साइड्स का रेशियो बराबर रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसका देखूं तो इसमें आएगा ए बी साइड, तो इसका साइड आ रहा है पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू हमेशा किसके बराबर होगा? ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा बी सी बाई क्यू आर के। क्लियर है क्या? तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बस एक ही डिफरेंस है सर, एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो दोनों में बराबर होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते हैं, बट सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है? बराबर रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यही हमारा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में बेसिकली क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी को अगर समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं? सर एकदम एक जैसा फिगर तो दिखेगा, जैसे एक ट्रायंगल है वैसा ही दूसरा ट्रायंगल दिखेगा, बट उसकी लंबाई बढ़ या घट सकती है। ठीक है, उसका लेंथ जो है, इससे लेंथ जो है दूसरे का, वो या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। लेकिन हाँ सर, जितना इससे ये वाला साइड बड़ा होगा उतना ही इससे ये वाला साइड बड़ा होना चाहिए, उतना ही इस साइड से ये वाला साइड बड़ा होना चाहिए। यानी कि क्या सर? कांस्टेंट जो होना चाहिए, जो रेशियो जो होना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी में सर साइड भी बराबर होना चाहिए, बट सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं ये एक है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, ये एक है, ये दो है, कोई बात नहीं सर, सारे साइड्स क्या हैं? एक दूसरे के दुगने हैं, एक दूसरे क्या है? ट्वाइस हैं। ये एक है तो ये दो है, ये एक है तो ये भी दो है, ये एक है तो ये भी दो है, तो सर सारे साइड्स क्या हो रहे हैं? टू टाइम्स हो रहे हैं अपने आप के। तो सर रेशियो क्या है? सेम है। अगर रेशियो सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे कैसे देखते थे? कॉन्ग्रुएंसी हम देखते थे सर साइड एंगल साइड से, साइड 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 से, एंगल साइड एंगल से, और किससे देखते थे? आरएचएस से, और किससे देखते थे? एंगल एंगल साइड से। इन पांच कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कॉन्ग्रुएंट देखते थे कोई भी दो ट्रायंगल। अब हम सिमिलैरिटी किससे किससे देखने वाले हैं? सिमिलैरिटी हम देखेंगे एंगल 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 से। क्लियर है? साइड 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 से, और एक देखने वाले हैं साइड एंगल साइड से।
यहाँ पे दो चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी? तो सर एंगल, साइड एंगल नहीं मिलेगा, ठीक है, एंगल साइड नहीं मिलेगा, और एक ये आरएचएस नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, कौन सा? एंगल जुड़ गया है। क्लियर है? तो इससे हम इन 3 रूल से सिमिलैरिटी चेक करेंगे, और इन 3 रूल से हम क्या चेक करते थे? कॉन्ग्रुएंसी चेक करते थे। क्लियर है? जैसे कॉन्ग्रुएंसी चेक करते थे वैसे ही सिमिलैरिटी को चेक करना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी में ऑर्डर हम मेंटेन करते थे, अगर मैं कह रहा हूं सर BA PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है, BC QR के बराबर है, तो अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं BAC, तो इसमें नाम लिखना होगा QPR। क्लियर है क्या? QRP नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि सर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं BAC और मैं लिख रहा हूं QRP, तो BA जो होगा वो QR के बराबर हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? ये कह रहा है कि BAC, ध्यान ना, BAC और कह रहा है QRP, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर देखूं BA, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगा QR। तो क्या BA QR के बराबर है? नहीं सर, तो ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा BAC, अगर मैं B से A की तरफ जा रहा हूँ, C की तरफ जा रहा हूँ, तो देखूंगा सिंगल साइड, ये किसके बराबर था? ये इसके बराबर था, तो अब मैं Q से P की तरफ जाऊंगा सर। क्लियर है क्या? ऑर्डर जैसे इसमें देखते थे वैसे ही सिमिलैरिटी में भी देखेंगे। ऑर्डर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है, सिमिलैरिटी में भी ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम बताएंगे दो फिगर सिमिलर हैं। ये तो हो गया ट्रायंगल का केस, ठीक है। ट्रायंगल्स में हम दो चीज देख के बता सकते हैं कि सिमिलर है या नहीं है। सर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो, देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो? सेम हो। ये तो सर ट्रायंगल के केस में हो गया। क्वाड्रिलेटरल वगैरह आ जाएगा तो कैसे करेंगे? तो क्वाड्रिलेटरल के केस में भी वही चीज है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होना चाहिए, तो फिगर को सिमिलर कह सकते हैं। जैसे कि दो फिगर दिए हुए देखो मेरे पास, ये दिया हुआ है 3 3 3 3, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। ये दे दिया है 9 9 9 9, ये भी दे दिया 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? हाँ सर, ये दोनों फिगर सिमिलर है। क्यों? क्योंकि साइड्स का अगर मैं रेशियो देखूं तो सर ABCD अगर मैं इसका नाम दे दूं और इसका नाम दे दूं PQRS, तो मैं कह सकता हूं कि सर ABCD जो है वो सिमिलर टू PQRS है। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं AB बाई PQ देखूं, AB बाई PQ तो वो 1/3 आएगा, BC बाई QR देखूं तो वो भी 1/3 आ जाएगा, CD बाई SR देखूं तो वो भी 1/3 आ जाएगा, AD बाई PS देखूं तो वो भी 1/3 आ जाएगा। सारे साइड्स का रेशियो सेम आ गया, और प्लस सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, A का करस्पॉन्डिंग P बराबर है, B का करस्पॉन्डिंग Q बराबर है, C का करस्पॉन्डिंग R बराबर है, D का करस्पॉन्डिंग S जो है ये भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं? सिमिलर है। क्लियर है? करस्पॉन्डिंग मतलब ध्यान देना कि अगर मैं इसका ये पोर्शन लेफ्ट वाला देख रहा हूं तो इसका भी लेफ्ट वाला पोर्शन देखना पड़ेगा, अगर इसका टॉप पोर्शन देख रहा हूं तो इसका भी टॉप देखना पड़ेगा, इसका बॉटम देख रहा हूं तो इसका भी बॉटम, इसका राइट देख रहा हूं तो इसका भी राइट। करस्पॉन्डिंग मतलब ही यही होता है, अगर आप एक फिगर का लेफ्ट देख रहे हो तो दूसरे वाले फिगर का भी लेफ्ट ही देखना पड़ेगा। क्लियर है? यही होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब। अच्छा, अगर इन दोनों ट्रायंगल में मैं पूछूं कि इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग, तो सर कैसे पता लगेगा? देखो इस पे डबल वाला एंगल बन रहा है, ट्रिपल वाला एंगल बन रहा है, तो डबल वाला एंगल इस पे भी बन रहा है, ट्रिपल वाला एंगल इस पे भी बन रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड और कोई नहीं सर, यही रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? चलो करस्पॉन्डिंग साइड सब देख लेंगे। अब मेरे को बताओ क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है? ये 3 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये सारे 3 हैं, ये 9.5 दे दिया है, ये 9.5 दे दिया है। अब ये क्या सिमिलर है? बिल्कुल, अब ये सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका जो रेशियो आएगा वो 3/9.5 आएगा, इसका रेशियो 3/9.5 आएगा, ये तो बराबर आएगा, बट ये जो है 3/9 ये दूसरा वैल्यू दे देगा, तो चारों साइड्स का रेशियो सेम नहीं होगा। भले सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इस बार सेम
नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि ये फिगर जो है ABCD वो सिमिलर नहीं है PQRS के। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको जल्दी से। कर लिया क्या? चलो एक फिगर और मैं दे रहा हूं, जरा बताना कि ये सिमिलर है कि नहीं। ये दिया हुआ कुछ ऐसे, एक ये फिगर दिया हुआ है, एक ये फिगर दिया हुआ है। क्लियर है? ये दिया हुआ है 2 2 2 2, ये दिया है 4 4 4 4। इसका नाम है ABCD, इसका नाम है PQRS। बताओ ये दोनों फिगर जो है बेसिकली, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है? जल्दी से बताओ, दोनों फिगर सिमिलर हैं कि नहीं है? दोनों फिगर ये सिमिलर है कि नहीं है बताओ। बिल्कुल, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। क्यों ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है? क्योंकि सर साइड्स का तो रेशियो सेम है। अगर मैं देखूं AB का, AB PQ, तो 4/2 सर 2 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा। किन्हीं भी चारों साइड्स का अगर मैं रेशियो देखूं किसी भी ऑर्डर में, तो वो सेम तो आ जाएंगे साइड्स के रेशियो। लेकिन जो एंगल है उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है। अगर एंगल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है तो डेटा जो है वो इनसफिशिएंट है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूं कि सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो डेटा इनसफिशिएंट है। अगर ये एंगल बताया होता मेरे को तो मैं कह सकता था कि हाँ सर सिमिलर है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं होता, ए पी के बराबर नहीं होता, बी क्यू के बराबर नहीं होता, सी आर के बराबर नहीं होता, डी एस के बराबर नहीं होता, तो मैं कह देता कि ये फिगर जो है ये सिमिलर नहीं है। बट यहाँ पे हमें एंगल्स के बारे में दिया ही नहीं गया है, तो डेटा जो है वो कैसा है? डेटा इनसफिशिएंट है, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं ये फिगर इसके सिमिलर है या नहीं है, तो सर डेटा इनसफिशिएंट है, मैं नहीं बता सकता हूं। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिया गया? चलो आगे बढ़े। अब एक चीज देखना, अब सर ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अब ये घुमाएगा। अब ये हमेशा ऑर्डर आपको ना सीधा रखने नहीं देगा। अब ये ऑर्डर घुमाएगा और आपका दिमाग घूमेगा। तो जरा चेक करो कि ऑर्डर को सर मैं कैसे देख सकता हूँ। कोई भी दो ट्रायंगल्स का अगर मेरे को नाम लिखना हुआ तो मैं कैसे ऑर्डर मेंटेन करूंगा। दिक्कत यहीं आएगी और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये सीख गए तो चैप्टर यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि बाकी सब क्या है? थ्योरम है। थ्योरम का प्रूफ बता ही दूंगा। वैसे थ्योरम का प्रूफ जब जान ही लोगे तो वो तो कर ही लोगे, लेकिन सर ऑर्डर लिखना यही समस्या पड़ेगी, क्योंकि वो आपको बार बार अलग अलग फिगर में अलग अलग देखना पड़ेगा ऑर्डर। क्लियर है? तो देखना सीखते हैं कि देखेंगे कैसे सर। देखो मेरे पास दो फिगर दिए हुए हैं, मेरे पास दो फिगर दिए हुए हैं, एक ये फिगर दिया हुआ है और एक ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है? ये दिया हुआ है A B C, ये दिया हुआ है P Q R, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 18। क्लियर है? चलो, और तुम्हारा इनके इनके बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। इनके इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इनके इनके बीच का एंगल दिया हुआ है, इनके इनके बीच का एंगल दिया हुआ है सपोज कर लो 70 डिग्री। तो इनके इनके बीच का भी एंगल कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। बचा हुआ एंगल हो जाएगा 70 30 100 80 डिग्री। तो ये भी बचा हुआ एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। अब बताना है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं है। हाँ भाई भूरा, सिमिलर है कि नहीं है? भूरा मुस्कुरा रहा है, भूरा कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये ध्यान दो, क्या इसमें साइड्स का रेशियो कुछ पता लग रहा है? हाँ सर, अगर मैं साइड्स का रेशियो देखूं तो ये अगर 2 है तो ये 2 का ट्वाइस है, अगर ये 3 है तो ये 3 का ट्वाइस है, अगर ये 9 है तो ये 9 का ट्वाइस है। सर साइड्स का तो रेशियो सेम आ रहा है, दोनों फिगर में साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, बट यही है कि इस बार ये और ये नहीं आ रहा है, ये और ये आ रहा है। क्लियर है क्या? ये और ये आ रहा है। कोई बात नहीं, उसको हम पलट लेंगे, उसको हम घुमा के देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। उसको हम क्या कर लेंगे? घुमा के देख लेंगे। अच्छा, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ रहे हैं कि नहीं? सर अभी तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं पता चल रहा है मेरे को, ये लेफ्ट है ये बॉटम आ जा रहा है। तो एक काम करो, इस फिगर को थोड़ा सा घुमाओ। ठीक है सर, ये जो है इसका दुगना आ रहा है, कोई बात नहीं, इस फिगर को ऐसे घुमा दो। जैसे ही मैं इस फिगर को घुमाऊंगा, ध्यान देना, तो ये जो मेरा फिगर बनेगा ये क्यू हो जाएगा। ये इसको ऐसे टर्न कर दिया पूरा पूरा,
जब ऐसे टर्न कर दूंगा तो Q ऊपर चला जाएगा, R इधर आ जाएगा, P नीचे की ओर आ जाएगा। Q पे एंगल कितना बन रहा था, 80 डिग्री बन रहा था। R पे एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था। P पे एंगल कितना बन रहा था, 70 डिग्री बन रहा था। तो ये QR जो था ये कितना था, 4 था। ये RP जो था वो कितना था, 6 था। ये PQ जो था वो कितना था, 18 था। क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 80 के बराबर 30, 30 के बराबर 70, 70 के बराबर। सर हो गया, बस यहीं पे खत्म हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर आ गए। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये जो फिगर होगा वो इस फिगर के सिमिलर होगा। ठीक है, ये फिगर इसके भी सिमिलर था और ये फिगर इसके भी सिमिलर है, बट क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नाम का है सर। ठीक है, मैं इस फिगर को अगर लिखता तो नाम कैसे लिखता, तो ऑर्डर कैसे लिखता, वही ऑर्डर लिखना देख लो कैसे देखते हैं। अगर मैं इसमें नाम ले रहा हूं ए बी सी, ध्यान देना ए बी सी, और मेरे को दिख रहा है कि सर इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसके करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। तो जब मैं ये सिमिलर लिखूंगा तो मैं ए से चल रहा हूं, मैं ए से चल रहा हूं। ए पे 80 डिग्री दिया हुआ था, इस पे कहां 80 डिग्री दिया हुआ है, क्यू पे, तो क्यू से चलूंगा सर। ए बी 80 से मैं चला 30 की ओर, तो अब मैं चलूंगा 80 से 30 की ओर, यानी कि आर। ठीक है, बचा हुआ क्या है, पी है, तो पी हो जाएगा। तो एबीसी जो है, एबीसी जो है वो सिमिलर टू फिगर है, कौन सा, क्यू आर पी, वो सिमिलर टू फिगर है, किसका, क्यू आर पी। अगर यहां से देखते तो कहते थे एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, सर नहीं, वो तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं थे। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे ही पलट दिया तो ध्यान में आएगा सर ये तो करस्पॉन्डिंग साइड आ ही नहीं रहे बराबर, एंगल दिया हुआ लेकिन एंगल भी करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो सिमिलर कैसे बता देंगे। तो सिमिलर घुमा के देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें ट्रायंगल्स को घुमा के देखना पड़ेगा कि क्या ये घुमाने पे करस्पॉन्डिंग साइड्स बन जा रहे हैं। अगर बन जा रहे हैं तो दोनों फिगर सिमिलर है। क्लियर है, मैंने क्या किया, बस इस फिगर को ऐसे घुमाया, घुमाने के बाद हमें तुरंत पता लग गया कि सर इसका इसका रेशियो सेम है, इसका इसका सेम है, इसका इसका सेम है। यानी कि अगर मैं एबीसी नाम लूं तो मेरे को क्यूआरपी नाम देना पड़ेगा, अगर मैं एसीबी नाम दूंगा तो मेरे को क्यूपीआर नाम देना पड़ेगा, अगर मैं बीसीए नाम दूंगा तो मेरे को आरपीक्यू नाम देना पड़ेगा, अगर मैं सीएबी नाम दूंगा तो मेरे को पीक्यूआर नाम देना पड़ेगा। क्लियर है, ऐसे जाके हम नाम लेंगे, ट्रायंगल्स का नाम ऐसे लेना पड़ेगा। ऑर्डर्स का ध्यान देना है, पूरा चैप्टर जो है वो बेसिकली ऑर्डर्स पे ही है। अगर ऑर्डर ऑर्डर ध्यान दे लिए, ऑर्डर लिखना सीख गए तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है, लिख लेंगे, आगे बढ़े फिर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर लिखना आप तो सीख जाएंगे सर। तो सिमिलैरिटी हम चेक कर लेंगे। सिमिलैरिटी चेक करने के लिए क्या क्या हमें चेक करना पड़ेगा, तो द टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, ये दो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी फॉर सिमिलैरिटी। तो लिख लो, फॉर चेकिंग द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स वी हैव टू चेक 2 पॉइंट्स, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल and the corresponding sides of the two triangles should be in the same ratio or proportion। ठीक है, चलो अब हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम पढ़ें, चलो थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम जो है वो आपके बुक में क्या है, चलो पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, और एक लाइन दिया हुआ है जो कि तीसरे साइड के पैरेलल है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के अंदर एक लाइन दिया हुआ है जो कि तीसरे साइड के पैरेलल है, जो कि तीसरे साइड के क्या है, पैरेलल है। तो हमेशा ये जो लाइन है वो दोनों साइड को जहां काट रहा है, वो दोनों साइड को जहां काट रहा है वो हमेशा सेम रेशियो में काटेगा, वो हमेशा सेम रेशियो में काटेगा। मतलब क्या है सर, इस थ्योरम में गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो PQ है सर, PQ वो पैरेलल टू BC है सर। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है सर, बोल रहा है कि इफ PQ इज पैरेलल टू BC, थ्योरम यही कहता है कि यदि PQ पैरेलल टू BC है तो ये P और Q AB और AC को सेम रेशियो में बांटेगा। तो किस में बांटेगा सर, तो P जो AB को बांट रहा है वो बांट रहा है AP बाई PB में, और जो Q है वो AC को बांट रहा है AQ बाई AC में, AQ बाई QC में। तो यही हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है क्या, तो चलो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। चलो चलो देखो,
इसको पहले मैं मिला देता हूँ, एक इसको मिला देता हूँ, दोनों मिला दिए क्या? मिला दिए सर। अब एक काम करता हूँ, मैं इससे एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ सर, परपेंडिकुलर डाल दिया दूसरे साइड पे। उसी तरह एक मैं इससे परपेंडिकुलर डाल दूंगा इस पे सर, एक इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, कोई दिक्कत? चलो तो ये हो जाएगा, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ई। हो गया क्या? हो गया सर। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? मेरे को प्रूफ करना है सर एपी बाई पीबी ए क्यू बाई क्यू सी। सर एपी अगर लाना होगा तो मेरे को एक ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए, इसीलिए मैंने इसके ऊपर हाइट डाल दिया था। अगर मेरे को पीबी चाहिए तो मेरे को नीचे ये कोई ट्रायंगल चाहिए था, तभी मेरा ये आता। तो सर इसमें भी क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। ए क्यू मेरे को चाहिए तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए था, तो इसलिए फिर से हाइट डाल दिया। क्यूसी मेरे को चाहिए था तो क्यूसी मेरे को चाहिए था, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया सर। क्यों? क्योंकि मैं ट्रायंगल पढ़ रहा हूं सर, मैं ट्रायंगल से ही साइड वगैरह निकाल सकता हूं, तो मैंने अपने से ट्रायंगल बना दिया। एपी चाहिए था तो एपी वाला ट्रायंगल ऊपर वाला देख लेंगे, पीबी चाहिए तो नीचे एक ट्रायंगल बना दिया, ए क्यू चाहिए तो फिर से ऊपर वाला ट्रायंगल देख लेंगे, क्यूसी चाहिए तो फिर से एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं सर। इसका नाम दे दो O1, इसका नाम दे दो O2। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एपी क्यू, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, एपी क्यू में बात करूं तो एरिया ऑफ एपी क्यू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एपी क्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा एपी, एपी इंटू हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा सर इक्यू, इक्यू हो जाएगा सर। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अच्छा एरिया ऑफ एपी क्यू और क्या हो सकता है सर? एरिया ऑफ एपी क्यू दूसरे तरह से अगर मैं लिखना चाहूं तो हाफ बेस क्या हो जाएगा? ए क्यू हो जाएगा सर, ए क्यू इंटू हाइट क्या है सर? तो हाइट इस बार क्या हो जाएगा सर? पीडी, ये हो जाएगा सर पीडी। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये दोनों एरिया बराबर है क्या सर? हाँ दोनों एरिया एपी क्यू का है सर, तो ये दोनों एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए सर। अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू एपी इंटू ई क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए क्यू इंटू इंटू क्या देगा? पीडी। क्लियर है क्या? तो ये हाफ से हाफ कट जाएगा, कोई दिक्कत? चलो तो ये हो जाएगा एपी बाई ए क्यू, एपी बाई ए क्यू को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा पीडी बाई ई क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। नीचे आ जाओ। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल पी बी क्यू की और ट्रायंगल पी सी क्यू की, तो इसमें बताओ मेरे को तो जरा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पी क्यू बी जो होगा, एरिया ऑफ पी क्यू बी जो होगा सर, बेस अगर मैं पीबी ले लूं, बेस अगर मैं पीबी ले लूं तो देगा हाफ इंटू बेस पीबी इंटू, अगर बेस पीबी लिया है तो पीबी को जैसे ही मैं बढ़ाया तो मेरे को हाइट मिल गया ट्रायंगल का, क्यू ई मिल गया क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं ये बेस ले रहा हूं पी क्यू बी का ये बेस लिया, तो बेस को जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया तो मेरे को इस ट्रायंगल का हाइट मिल गया, क्योंकि क्यू ई मैंने हाइट डाला हुआ था इस साइड पे, तो इस साइड पे हाइट डाला था, तो चाहे वो पीबी पे परपेंडिकुलर देख लो, चाहे वो बीए पे परपेंडिकुलर देख लो, परपेंडिकुलर तो हमेशा परपेंडिकुलर रहना है सर, शॉर्टेज डिस्टेंस वो तो हमेशा सेम ही आएगा, तो जाहिर सी बात है बेस पीबी हो जाएगा, हाइट क्यू ई हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी क्यू सी, अगर पी क्यू सी की बात करूं तो जो एरिया ऑफ पी क्यू सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू बेस क्या ले लें? बेस क्यू सी ले लें सर, क्यू सी इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर? इस बार हाइट पीडी हो जाएगा सर, तो हो जाएगा पीडी हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। और ये दोनों क्या होंगे सर? ये दोनों होंगे बराबर। ये दोनों क्यों बराबर होंगे सर? ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या पी क्यू बी और पी क्यू सी सेम बेस पी क्यू पे लाई कर रहे हैं? हाँ सर, सेम बेस पी क्यू पे लाई कर रहे हैं। क्या सेम पैरेलल के बीच में है पी क्यू पैरेलल टू बी सी? हाँ सर, ये जो ट्रायंगल है ये भी यहां से इसी लाइन तक जा रहा है, ये ट्रायंगल भी इस पैरेलल लाइन से इसी पैरेलल लाइन तक आ रहा है। तो क्लास 9th में पढ़ा था कि टू ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल एरिया। पढ़ा था कि सर अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में ड्रॉ किए हुए हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा सर? सेम होगा। क्लास 9th की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे रीजन लिख लेना कि इफ द टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन on the same base and between the same parallel, then the two triangles are always of equal area। ठीक है, अगर इक्वल एरिया होंगे तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूं यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इक्वेट करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ
इंटू पी बी इंटू क्यू ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी डी। तो हाफ से हाफ कट जाएगा सर, कोई दिक्कत? चलो, तो यहां से पीबी बाई क्यूसी क्या आ जाएगा? पीबी बाई क्यूसी जो हो जाएगा वो पीडी बाई क्यूई हो जाएगा। क्लियर है क्या? पीडी बाई क्यूई हो जाएगा। अच्छा, तो आगे देखो, अब हमें क्या करना है? तो सर ये फर्स्ट है, इसका नाम सेकंड दे दो। तो जैसे ही मैं फर्स्ट और सेकंड में देखूंगा तो पीडी बाई क्यूई दोनों बराबर है। तो अगर आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर दोनों का एलएचएस बराबर होगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या लिख सकता हूं? लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एपी बाई एक्यू जो होगा वो और कुछ नहीं पीबी बाई क्यूसी होगा। पीबी बाई क्यूसी होगा। सर हमें तो एपी बाई पीबी चाहिए था, तो कुछ नहीं, इस पीबी को इधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा एपी बाई पीबी इज इक्वल टू, तो फिर इस ए क्यू को ऊपर लेके चले जाना, तो हो जाएगा ए क्यू बाई क्यू सी। हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। देख लो, यही प्रूफ करना था क्या? एपी बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। क्लियर है? तो ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर मैं एक लाइन बना रहा हूं उस ट्रायंगल के अंदर जो कि एक साइड के क्या है? पैरेलल है। एक साइड के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, एक साइड के पैरेलल है और बचे हुए दो साइड्स को काट रहा है, तो हमेशा सेम रेशियो में काटेगा। क्लियर है? अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और वो लाइन तीसरे साइड की क्या है? पैरेलल है, तो वो हमेशा दोनों साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कन्वर्स थ्योरम पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है? तो सर कन्वर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर एक लाइन है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रहा है, तो वो तीसरे साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। वो तीसरे साइड के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, इसी थ्योरम को, ये जो थ्योरम अभी हमने प्रूफ किया, वही थ्योरम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है, यही थ्योरम क्या था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी का और क्या नाम है? इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। क्लियर है? इसी का नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। क्लियर है या कोई दिक्कत है? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया। अब दूसरा थ्योरम हम पढ़ेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स अब हम पढ़ने वाले हैं उसका, किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। यानी कि अब उल्टा, अब जो गिवन था उसको प्रूव करना है और जो रिक्वायर्ड टू प्रूफ था पहले वाले केस में वो हमें गिवन है। तो चलो देख लेते हैं, तो भी मिटा रही है। थ्योरम सेकंड में क्या कह रहा है? सर एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक लाइन दिया हुआ है, मान लो ये P है, ये Q है। तो गिवन क्या है? इस बार गिवन है सर ये जो लाइन है ये दो साइड्स को सेम रेशियो में बांट रहा है, यानी कि AP बाई PB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? AQ बाई QC। क्लियर है? ये दिया हुआ है, ये हमें सर गिवन है। अगर AP बाई PB है इज इक्वल टू AQ बाई QC, ये गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि जो PQ होगा वो बेसिकली पैरेलल होगा किसके? BC के। क्लियर है? चलो तो अब प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे। हम मान लेते हैं, चलो प्रूफ में हम क्या करते हैं? प्रूफ में हम क्या करते हैं कि लेट पी आर पैरेलल टू बी सी। हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें नहीं पता ना ये पैरेलल है कि नहीं है, तो हम मानते हैं कि पी आर एक मैंने ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। मेरा क्या है? कंस्ट्रक्शन है। मैंने सर एक कंस्ट्रक्ट किया एक लाइन पी आर जो कि बीसी के पैरेलल है। अगर पी आर बीसी के पैरेलल है तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एपी बाई पीबी जो होगा वो और कुछ नहीं ए आर बाई आर सी होगा। ए आर बाई आर सी होगा। क्यों सर? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो अभी पिछला प्रूफ किया था, पिछला यही तो प्रूफ किया था, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो हमेशा दोनों साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगा। तो ये पी आर एक तो पी पे काट रहा है, एक आर पे काट रहा है, तो पी पे जो काट रहा है वो एपी बाई पीबी होगा, जो आर पे काट रहा है वो ए आर बाई आर सी होगा। तो सर ये होना चाहिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमें दिया क्या है? हमें दिया ये है।
अगर हमें दिया ये है तो AP बाई पी भी ये भी है, AP बाई पी भी ये भी है, अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या लिख देंगे, AQ बाई QC, AQ बाई QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR बाई RC, AQ बाई QC इज इक्वल टू AR बाई RC। अब क्या करें सर, एक काम करो, अब इसमें से तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, इसमें से तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो सर अगर हम कुछ भी इसमें करके कुछ ऐसा दिखा दें कि R और Q सेम पॉइंट है, ये R और Q सेम पॉइंट है, तो मेरा काम क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा। तो एक काम करो, कुछ मत करो, इस इक्वेशन में बस 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो AQ बाई QC प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR बाई RC प्लस 1। सर ये प्लस 1 किया क्यों, क्योंकि नीचे क्या AQ बाई QC है, जैसे मैं प्लस 1 करूंगा तो ये AQ प्लस QC हो जाएगा, AQ प्लस QC वो AC के बराबर आ जाएगा। उसी तरह AR प्लस RC वो भी AC के बराबर हो जाएगा, AC कट जाएगा और नीचे कुछ इक्वल टू आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आएगा, तो ये AQ प्लस QC और बाई QC इज इक्वल टू AR प्लस RC और बाई RC। तो ये क्या दे देगा, AQ प्लस QC क्या दे देगा, वो तो सर दे देगा AC बाई QC, और AR प्लस RC क्या दे देगा, वो भी दे देगा सर AC बाई RC। सर AC बराबर है, कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि QC क्या होगा, RC के बराबर होगा। QC RC के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है therefore Q lies on R, Q जो है वो R पे लाई कर रहा है, या फिर R जो है वो Q पे लाई कर रहा है, या फिर इसका रिवर्स, R जो है वो Q पे लाई कर रहा है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था PR पैरेलल टू BC, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि PQ जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू BC होगा, क्योंकि R के जगह हम क्या रख सकते हैं, Q रख सकते हैं। हमने लिया क्या था, PR पैरेलल टू BC, वहां से दिखा क्या दिया, PQ पैरेलल टू BC। तो हमें यही तो दिखाना था सर, हाँ यही तो दिखाना था सर, अगर यही दिखाना था तो यहीं पे क्या हो गया, हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। क्लियर है। पहला थ्योरम क्या कहा था कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक लाइन अंदर से ड्रॉ करे, अगर वो दो साइड्स को काट रहा है और तीसरे साइड के पैरेलल है तो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में काटेगा। दूसरा थ्योरम उसका उल्टा है, वो ये क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो ये कहता है कि अगर एक लाइन है वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में काट रहा है या बांट रहा है तो वो लाइन जो है वो हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया क्या, ले लिया, चलो आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सिमिलैरिटी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल्स की क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज को प्रूफ करेंगे। तो पहला हम पढ़ लेते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। चलो देख लेते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। अच्छा, क्या तीनों एंगल बराबर दिखाना जरूरी है या दो एंगल बराबर दिखाएं तो भी काम चल जाएगा? भूरा कह रहा है सर तीनों एंगल दिखा दूं। भूरा ये बताओ, अगर मैं दो ही एंगल बराबर दिखाऊं, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर दिखा दे रहा हूं, तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल अपने आप बराबर नहीं आ जाएगा? अरे एक ट्रायंगल का मैं दो एंगल बराबर दिखा दिया, सपोज 30 डिग्री 50 डिग्री, तो दूसरे एंगल का भी क्या हो जाएगा, दूसरे ट्रायंगल का भी दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री 50 डिग्री। तो बचा हुआ जो एंगल होगा वो तो 180 माइनस और 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री होना चाहिए, और दूसरे ट्रायंगल का भी तो सेम होगा। हाँ, दूसरे ट्रायंगल का भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमेशा अगर मैं दो एंगल भी इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर है, देख लेते हैं कैसे काम बन जाएगा। अगर दिया हुआ है, सपोज अगर दिया हुआ है, चलो पहले ये थ्योरम देख ही लो, एंगल 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 सिमिलरिटी। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। एंगल 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 सिमिलरिटी मतलब क्या है, मतलब हमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। थ्योरम कहता है कि इफ ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स of two triangle are equal, then show that their corresponding sides are also in the same ratio and the two triangles are similar। क्लियर है, टू ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, दिखाना है।
तो सिमिलैरिटी के लिए हमें पता है सर, सिमिलैरिटी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होना चाहिए साइड का वो भी बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है सर कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें दिखाना होगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। हमें ये दिखाना होगा, ठीक है। अगर दिखाना होगा तो चलो अब इसका हम प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। क्लियर है, ये चीज हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम है। तो अब हम प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं प्रूफ को, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड देना, एक सेकंड। चलो तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रूफ क्या कहता है, हमें तीनों साइड का रेशियो सेम दिखाना है। अगर तीनों साइड का रेशियो सेम दिखाना है तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा अपने से। क्लियर है, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा सर, एक लाइन बनाना होगा, एक लाइन बनाना होगा पी क्यू। ये कैसा लाइन है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन लिख लो कि ड्रॉ, ड्रॉ, ये पी क्यू तो लिया ही हुआ है, एक काम करो इसका नाम दे दो डीई, इसका नाम दे दो डी ई। क्लियर है, तो हमें ड्रॉ करना है पी डी इजिकल टू ए बी, पी डी इजिकल टू ए बी एंड पीई इजिकल टू ए सी। पीई इजिकल टू क्या प्रूफ, पी इजिकल टू ए सी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है सर। हमने इतना स्केल लिया रूलर से, इसको नापने के बाद इतने पे ही इसको क्या किया, कट कर दिया, फिर इसका लेंथ लिया, इतना ही इस पे कट कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है सर, तो पीडी ए बी के बराबर, यानी ये साइड के बराबर, ये साइड के बराबर। क्लियर है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है ये साइड्स का रेशियो, तो चलो अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं देखूं ट्रायंगल एबीसी में, ध्यान देना, ट्रायंगल एबीसी में, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीडीई की मैं बात करूं, एंड ट्रायंगल पीडीई की बात करूं, तो क्या क्या इस ट्रायंगल में मैं कह सकता हूं ए बी इजिकल टू पी डी है बाई कंस्ट्रक्शन, ए बी इजिकल टू पी डी, बिल्कुल सर। अच्छा, क्या एंगल बी ए सी, क्या एंगल बी ए सी जो है वो क्या एंगल डीपीई के बराबर है, हाँ सर, एंगल डीपीई के बराबर है। ध्यान देना, ए बी जो था वो पी डी के बराबर था, बी ए सी ऐसे चल रहा हूं, बी ए सी, तो यहां पे भी ऐसे ही चलूंगा, डी पीई, बी ए सी डीपी के बराबर, बी ए सी डीपी के बराबर, वो तो गिवन ही है, ये गिवन है सर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या था, गिवन था। ए बी इजिकल टू पी डी क्यों है, कंस्ट्रक्शन से। अच्छा, फिर क्या है कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन से एक और है सर, अगर मैं ए सी लूं तो वो पीई के बराबर होगा, ए सी पीई के बराबर, बिल्कुल, ए सी जो है वो पीई के बराबर है। ये भी हमारा क्या है सर, कंस्ट्रक्शन से है। अगर कंस्ट्रक्शन से है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पीडीई के। होगा क्या, बिल्कुल सर होगा। अगर होगा, ध्यान देना, अगर होगा तो मैं कह सकता हूं इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो सारे बराबर होंगे। अगर सारे बराबर होंगे तो अगर मैं बोल रहा हूं एंगल ए बी सी तो बराबर होगा पीडीई के, एंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल पीडीई के, बिल्कुल सर। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं एंगल ए सी बी जो होगा वो एंगल पीईडी के बराबर होगा, एंगल ए सी बी जो होगा वो एंगल पीईडी के बराबर होगा, बिल्कुल सर, पीईडी के बराबर होगा। अच्छा, और क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं बीसी बराबर डीई होगा, बीसी बराबर डीई होगा, बिल्कुल सर, बीसी बराबर क्या होगा, डीई होगा, सीपी सीटी से। क्लियर है क्या, तो मेरा ये सब एंगल बराबर आ गया, एबीसी पीडी के बराबर, तो ये अगर 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए सी बी पीडी के बराबर आता तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 आ जाएगा। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब देखो इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर बात करूं तो डीई जो है, डीई जो है, क्या डीई पैरेलल टू क्यू आर होगा, क्या डीई पैरेलल टू क्यू आर होगा बिल्कुल सर, डीई पैरेलल टू क्यू आर होगा। क्यों सर, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, ध्यान देना, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं,
इसको आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो क्या ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है? बिल्कुल सर, ये एक ट्रांसवर्सल है। और क्या ये एंगल बराबर है? हाँ सर, ये एंगल बराबर है। ये कौन से एंगल्स होते हैं सर? तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सर। ये कब बराबर होते हैं सर? जब ये दो लाइंस पैरेलल हो सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी पैरेलल टू क्यू आर? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। उसी तरह इसमें भी देख लूंगा, ये दोनों एंगल्स भी क्या थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और दोनों बराबर थे। तो दोनों बराबर तभी आएंगे जब ये ऊपर वाला लाइन नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो इस ट्रायंगल PQR में मैं कह सकता हूं कि DE जो है वो QR के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के साइड से पैरेलल है और वो ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया जा रहा है तो वो हमेशा दोनों साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगा। तो मैं कह सकता हूं PD बाई DQ, PD बाई DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE बाई PE बाई ER। क्लियर है क्या? PD बाई DQ इज इक्वल टू PE बाई ER। अच्छा सर, हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए AB बाई PQ। सर PQ तो इसमें कहीं आ नहीं रहा है, क्या PQ आ रहा है? नहीं सर, PQ नहीं आ रहा है, तो PQ इसमें लाना पड़ेगा। क्या PQ इसमें लाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, इसमें PQ लाना पड़ेगा। तो PQ इसमें कैसे ला सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर मेरे को इसमें PQ आ जाए तो मेरा काम बन जाए। सर PD बाई DQ दिया हुआ है, अगर मैं PD बाई DQ प्लस 1 कर दूं तो क्या PD और प्लस DQ आ जाएगा? बिल्कुल सर, DQ आ जाएगा, लेकिन फिर नीचे DQ बच जाएगा और DQ हमें चाहिए नहीं। तो एक काम करो, इसको रिवर्स कर दो। जैसे इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा DQ बाई PD इज इक्वल टू ER बाई PE। इसका हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। क्लियर है? जैसे ही मैंने रिवर्स कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? दोनों में प्लस 1 कर दूंगा। तो DQ बाई PD प्लस 1 इज इक्वल टू ER बाई PE प्लस 1। अब मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा DQ प्लस PD बाई PD इज इक्वल टू ER प्लस PE बाई PE। तो ये क्या दे देगा? DQ प्लस PD, DQ प्लस PD, ये पूरा PQ दे दिया सर। तो जाएगा PQ बाई क्या? बाई PD, PD दिया हुआ है सर, तो PQ बाई PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ER प्लस PE, ER प्लस PE, PR हो जाएगा सर। बाई PE है तो बाई PE लिख दो सर। ये क्या इतना निकालने का जरूरत था? अभी अभी इसको समझेंगे, निकालने का जरूरत था कि नहीं था। देखो, तो क्या मेरा PQ बाई PD इक्वल टू PR बाई PE आ गया? बिल्कुल सर, PQ बाई PD आ गया, लेकिन हमें तो AB बाई PQ चाहिए था। अगर AB बाई PQ चाहिए था तो क्या मैं इसको फिर से रिवर्स करके लिख दूं? बिल्कुल सर, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं PD बाई PQ इज इक्वल टू PE बाई PR, PE बाई PR। बिल्कुल सर, तो बाई PQ आ गया, बाई PR आ गया, बाई PQ बाई PR तो आ गया सर, लेकिन ऊपर PD आ रहा है, हमें AB चाहिए। तो यहां से देखो, यहां से क्या PD AB के बराबर है? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन किया तो था, तो क्या मैं PD की जगह AB लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा AB बाई PQ। क्या PE AC के बराबर था? हाँ सर, AC के बराबर था, तो क्या ये AC बाई PR लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर, लिख सकता हूँ। तो क्या ये आ जाएगा? बिल्कुल सर, इतना तो आ गया, इतना तो आ गया। ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? तो यहां पे लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। जैसे इतना प्रोसेस किया, एक बार फिर से हम प्रोसेस करेंगे। अब जो प्रोसेस करेंगे वो कोई और साइड लेंगे, सपोज ये और ये साइड ले रहे हैं, तो इस बार जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अगर इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इस बार जो रेशियो आएगा वो यहाँ का और यहाँ का आने वाला है। क्लियर है? तो उससे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा AC। ध्यान देना, हमने क्या लिया था? पहले ये दोनों लिया था, ये और ये लिया था, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR आ गया क्या? अब मैं ये ले रहा हूं, तो AB बाई PQ मेरा आ जाएगा सिमिलरली AB बाई PQ इज इक्वल टू, लाइन ऐसे लिया है तो दूसरा साइड ये आ जाएगा, तो BC बाई QR। तो AB बाई PQ BC बाई QR के भी बराबर है, AB बाई PQ AC बाई PR के भी बराबर है। तो क्या इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं? बिल्कुल, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या हो जाएगा? AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? ये कि सर क्या ये निकालना जरूरी है? ध्यान दो, यहां से हमने देखा था सर क्या कि PD बाई DQ जो है वो PE बाई ER के बराबर है। क्लियर है?
सर इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट बाई इतना पार्ट इक्वल टू इतना पार्ट बाई इतना पार्ट है। हमने प्रूफ क्या किया, हमने प्रूफ किया ये पूरा पार्ट बाई ये पार्ट, ये पूरा पार्ट बाई ये पार्ट। सर तो क्या इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? अगर मैं इसको x ले लेता, ध्यान से देखना, इसको x ले लेता, इसको क्या ले लेता, y ले लेता, तो क्या भी ये x ये भी y हो जाता? हाँ सर हो जाता, बिल्कुल हो जाता सर। अगर हो जाता तो क्या मैं पूरा इसको देखूं तो क्या ये x प्लस वाई है? हाँ सर पी क्यू एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता x प्लस वाई बाई पी डी क्या था, x था सर, तो पी डी एक्स था, इज इक्वल टू पी आर क्या था सर, तो पी आर भी x प्लस वाई था सर, और पीई क्या था, पीई एक्स था सर। तो रेशियो तो सेम ही था, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था अगर देखने आता है तो। देखने कैसे आएगा सर? देखने ऐसे आएगा, अगर ये बाई ये पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई ई आर दिया है तो हम अपने से लिख सकते हैं पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई पी आर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही तो लिख रहा हूं, पहले इसका लिख दिया था, अब इसका बाई टोटल लिख दिया, ऐड तो सेम ही किया। हाँ सर, उसी तरह इसमें भी लिख सकता हूं इसका बाई इसका, या फिर क्या लिख सकता हूं इसका बाई टोटल। क्लियर है? तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं और ऐसे भी देख सकता हूं। चलो इसको जल्दी से उतार लो, तो उतार लिया क्या? आगे बढ़े फिर? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या कहता है? अगला थ्योरम कहता है इसका अपोजिट। इसमें हमने क्या दिखाया सर? इसमें गिवन था तीनों एंगल्स बराबर और तीनों साइड्स का रेशियो क्या दिखाया? सेम दिखाया। अब क्या देगा? अब देगा तीनों साइड्स बराबर, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर, और क्या कहेगा? कहेगा क्या कि तीनों एंगल्स क्या दिखाओ? बराबर दिखाओ। क्लियर है? तो कैसे शो करेंगे? जरा अपने से एक बार ट्राई करोगे? ट्राई करना अपने से। प्रोसेस सेम रहेगा, ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा, ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है? चलो जरा करो तो अपने से एक बार। ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा। दाग पड़ जा रहा है, छूट ही नहीं रहा है ठंडी के दिन में, बाप रे। चलो प्रूफ करते हैं। इस बार हमें गिवन ये है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये है। ठीक है, तो साइड से सिमिलैरिटी प्रूफ क्या करना है? साइड से सिमिलैरिटी। तो सर साइड हमें दिया हुआ था, गिवन था, तो अगर गिवन था तो सिमिलैरिटी का दूसरा कंडीशन यही होता है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं ये इक्वल दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो दोनों ट्रायंगल बना लो पहले। ठीक है, चलो हमें दिया गया है, गिवन है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है, ये दिया नहीं है। क्लियर है? चलो तो सर पहले फिर से हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे डीई। जैसे ही कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? पी डी के बराबर हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा? पीई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ सबसे पहले क्या है? कंस्ट्रक्ट क्या है? ए बी बराबर पी डी एंड ए सी बराबर क्या है? पीई। क्लियर है? हमने दो साइड्स को क्या किया? बराबर किया, कंस्ट्रक्शन से इसको बराबर किया, हमको वो प्रूफ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये बताओ मेरे को, क्या इस ट्रायंगल में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? सर ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और कुछ तो सर पता नहीं लग रहा है, और कुछ तो पता नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको लिखो जरा। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है? इसमें गिवन ये दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का क्या दिया हुआ है?
तीनों साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ है, तीनों साइड्स का क्या दिया हुआ है, रेशियो सेम दिया हुआ है। हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है कि तीनों एंगल्स क्या हैं, बराबर हैं, तभी हम क्या दिखा पाएंगे, हम दिखा पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। क्लियर है, कर पाएंगे? चलो जरा एक बार अपने से ट्राई करो तो जरा अपने से ट्राई करो, चलो देखते हैं। देखो दिया हुआ है क्या सर, ये दिया हुआ है, तो अगर मैं ए बी की जगह पी डी रख दूं तो कोई दिक्कत उस वाले इक्वेशन में नहीं सर। तो क्या हो जाएगा, पी डी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पीई, एसी की जगह पी रख दो तो पीई बाई पी आर। बिल्कुल सर, ये मैं लिख सकता हूं, अगर मैं पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई पी आर लिख सकता हूं, तो क्या इससे कुछ मैं रिड्यूस कर सकता हूं? मेरे को चाहिए सर पी डी बाई डी क्यू पीई बाई ई आर, अगर ये बन जाए तो काम बन जाए। तो पीई तो मेरे को एज इट इज चाहिए और पीडी भी मेरे को एज इट इज चाहिए, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा सर। तो इसको फिर मैं क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। तो जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा वो क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई पी डी, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी आर बाई पी। जो भी हमें चाहिए होता है वो साइड हमेशा कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी प्लस या माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रह जाएगा। तो जो भी हमें चाहिए हम उसको डिनोमिनेटर में हमेशा लेकर के जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करें सर, पी क्यू दिया हुआ है, पी डी दिया हुआ है, हमें डी क्यू चाहिए, तो पी क्यू में पी डी माइनस हो जाए तो काम बन जाए। पी क्यू में पी डी माइनस कैसे होगा, -1 कर देंगे दोनों साइड, तो पी क्यू बाई पी डी -1 इज इक्वल टू पी आर बाई पीई -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बाई पी डी इज इक्वल टू पी आर माइनस पीई बाई पीई। क्लियर है? तो पी क्यू माइनस पी डी क्या हो जाएगा, पी क्यू में से पी डी हटा देंगे तो क्यू डी बचेगा, बाई क्या है, पी डी है, इज इक्वल टू पी आर में से पी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ई आर बचेगा, और बाई क्या है, पीई है। क्या मैं इसको पलट सकता हूं? फिर मैं इसको क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो हो जाएगा पी डी बाई क्यू डी, पी डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई बाई ई आर, पीई बाई ई आर। सर ये कब होता है? सर अगर पी डी बाई डी क्यू है, पीई बाई ई आर के बराबर है, तो क्या मैं इससे कह सकता हूं देयरफॉर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, डीई जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। क्यों सर? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर ये लाइन इन दोनों को काट रहा है सेम रेशियो में तो ये इसके पैरेलल होगा, सॉरी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों को सेम रेशियो में बांटेगा, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। तो कन्वर्स बीपीटी क्या कहेगा, कन्वर्स बीपीटी कहेगा अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइन कैसे होंगे, पैरेलल इन नेचर होंगे। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। अगर ये पैरेलल होंगे तो ध्यान देना, अगर ये पैरेलल होंगे जाहिर सी बात है जितना एंगल ये होगा, अगर मैं इसको 2 ले रहा हूं तो ये भी 2 होगा, अगर मैं इसको 3 ले रहा हूं तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर ये दोनों होंगे ही होंगे। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल्स में बात करूं, ध्यान देना, तो इन ट्रायंगल ऊपर वाला पीडीई एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर मैं कह रहा हूं एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ई जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो क्या एक एंगल जो बचा एंगल पी, क्या वो एंगल पी के बराबर नहीं होगा, कॉमन भी होगा और उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। क्लियर है क्या? तो क्या तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के और तीनों एंगल्स नीचे वाले ट्रायंगल्स के बराबर आ गए? बिल्कुल सर। तो अगर ये बराबर आ गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई पी आर इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूं डीई बाई क्यू आर, डीई बाई क्यू आर। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, तो पी डी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई बाई पी आर इज इक्वल टू डीई बाई क्यू आर आ गया सर मेरा। ठीक है, पीडी की जगह क्या मैं ए बी रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ सर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू पीई, पीई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पीई की जगह मैं ए सी रख सकता हूँ, तो ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू डीई बाई क्यू आर। तो क्या इसको और इसको अगर मैं देखूं तो कुछ कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल सर, अगर मैं इसको पहला नाम दे दूं, इसका दूसरा नाम दे दूं, तो ये दोनों बराबर है सर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं
कि BC बाई QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE बाई QR। तो जाहिर सी बात है सर QR QR कट जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, DE आ जाएगा। अगर BC बराबर DE आ गया यानी कि ये वाला साइड जो है वो इस साइड के बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ गया तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल PDE के। क्यों सर, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। AB जो है PD के बराबर है, कंस्ट्रक्शन AB PD के बराबर है, AC PE के बराबर है, AC PE के बराबर है, ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्शन है। देखो AB PD के बराबर, AC PE के बराबर, और हमने ऊपर क्या दिखाया, हमने दिखाया BC DE के बराबर, BC इज इक्वल टू DE। ये कहां से आया, ये यहां से आया। तो क्या साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल PD, यहां से देखो, यहां से अगर मैं इसमें देखूं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो एंगल ABC होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल PDE के बराबर होगा, जो कि क्या होगा, 2 होगा। तो ये भी सर 2 हो गया। उसी तरह एंगल ACB जो होगा वो क्या होगा, एंगल PED के बराबर होगा, जो कि क्या है, 3 है। और जो एंगल A होगा वो किसके बराबर होगा, वो एंगल P के बराबर होगा। सपोज यही एंगल 1 है। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर क्लियर है। तो क्या मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। साइड्स का रेशियो सेम दिया हुआ है, एंगल्स मैंने बराबर प्रूफ कर ही दिया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे जो होंगे वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसके आगे का जो थ्योरम है वो आने वाले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 1 घंटे का हो गया, इतना सोचा भी नहीं था। शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया एक्सप्लेन करने में कि सिमिलरिटी देखते कैसे हैं। अब बेसिकली आप लोगों को पता लग गया होगा कि ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो ऑर्डर ऐसे ही देखेंगे, अगर मैं इसका साइड AB ले रहा हूँ तो इसका साइड PD ही लूंगा, इसका साइड BC ले रहा हूँ तो इसका साइड DE लूंगा, इसका साइड AC ले रहा हूँ तो इसका साइड PE लूंगा। क्लियर है। अगर मैं पहला दूसरा साइड देख रहा हूँ तो पहला दूसरा ही देखना पड़ेगा, मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ तो लेफ्ट ही देखना पड़ेगा, राइट देख रहा हूँ तो राइट देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अगर ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ है तो हर एक क्वेश्चन ट्रायंगल से लग जाएगा और बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर ऑर्डर बिगाड़ दिया तो पूरा क्वेश्चन फैल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पे ध्यान देना। बाकी का जो आने वाला थ्योरम्स है वो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टिल देन ओके बाय।